हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए ग्राम मोल मोलर मास इज इक्वल टू मोलर मास इन ग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ 6.02 into 10 to the power 23 molecules. Option B mole is equal to n molecule is equal to 6.02 into 10 to the power 23 molecules. Option C mole is equal to gram molecules and option D none of the above. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है मोल कंसेप्ट. सो अगर हम हमारे ऑप्शन ए को देखें तो वो कहता है कि ग्राम मोल मोलर मास जो होता है वो होता है मोलर मास इन ग्राम्स. सो ये बिल्कुल करेक्ट है. और जो मोलर मास इन ग्राम होता है वो होता है मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स. और हम जानते हैं कि 1 मोल में Na यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 चीज़ें होती हैं. यानी कि जो ग्राम मोल मोलर मास है वो होगा मास ऑफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है. हमारा जो ऑप्शन बी है वो कहता है कि मोल इज इक्वल टू एन मॉलिक्यूल. सो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि हम जानते हैं एक मोल में एन या बेसिकली जिसे हम एन ए कहते हैं जिसका मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, उतनी चीजें होती हैं एक मोल में. और इसे ही हम 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स कहेंगे. हम 6.022 को 6.02 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं. यानी कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो भी बिल्कुल करेक्ट है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी देखें तो वो कहता है मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूल्स. सो ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हम इस रिप्रेजेंटेशन को भी यूज करते हैं टू डिफाइन मोल. जैसे कि अगर हमने कहा 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, इसका ये मतलब है कि 2 मोल्स ऑफ N2 गैस दिए गए हैं. यानी कि जो हमारा ग्राम मॉलिक्यूल वाला टर्म है वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है. यानी कि हम कह सकते हैं फाइनली कि इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर्स हैं वो हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.